बाघंबरी मठ पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और अभी तक सिर्फ यही कयास लगाए जा रहे थे कि 11 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में सोमवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज उन्हें समाधि दी जाएगी। इससे पहले उनका शव अंतिम दर्शन के लिए बाघंबरी गद्दी मठ में रखा जाएगा और यहीं अंतिम दर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। पंच परमेश्वर भी पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रयागराज से विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सीधा तस्वीरें हम देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अंतिम दर्शन के लिए। क्या कुछ और जानकारी वहां मिल रही है और कौन कौन वहां पर आया है इस वक्त? देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बाघंबरी मठ में पहुंचे हैं और महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शव का अंतिम दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं, एक महंत हैं गोरखनाथ मठ के, और उस वजह से अखाड़ा परिषद के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। महंत नरेंद्र गिरी से उनकी बहुत सी मुलाकातें हुआ करती थी। महंत नरेंद्र गिरी उनके घर पर भी जाकर उनसे मुलाकात करते थे। कुंभ के वक्त इस मठ में भी योगी आदित्यनाथ कई बार आए थे। तो अब अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कल संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी। हमें यह जानकारी मिल रही है कि पार्थिव शव के अंतिम दर्शन करने के बाद अधिकारियों से उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट ली है अब तक की क्या कुछ जांच में सामने आया है, और उसके बाद अभी थोड़ी ही देर में मीडिया से बातचीत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर करेंगे प्रयागराज में, इसी बाघंबरी मठ में, और उसमें काफी चीजें साफ होंगी कि अब तक प्रारंभिक जांच में क्या कुछ सामने आया है। कल से लेकर अब तक तमाम तरह की थ्योरी सामने आ रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने बताया आत्महत्या है, साधु संत हत्या की आशंका जता रहे हैं। सच क्या है यही जानना हर कोई चाह रहा है कि किन परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई। अगर उन्होंने आत्महत्या की थी तो किस दबाव में आत्महत्या की, अगर आत्महत्या नहीं हुई या कुछ और हुआ तो क्या कारण था। ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त हर कोई चाहता है, और योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शन करने के बाद जब मीडिया से बातचीत करेंगे तो कई चीजें साफ हो जाएंगी कि अब तक जांच में क्या कुछ सामने आया है। अभी तक पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में लिया है। दो और जो यहाँ पर पुजारी थे और उनके बेटे, उनको हिरासत में लिया है, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को। इसके अलावा पुलिस की तरफ से एक एफआईआर भी दर्ज की गई है धारा 306 के तहत, जिसमें आनंद गिरी को नामजद किया गया है। ये अब तक का अपडेट है, और इसमें कई जानकारी और सामने आ रही थी कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट है। इसके अलावा सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी महंत नरेंद्र गिरी ने बनाया था। लगभग 3 से 4 मिनट का वो वीडियो है, जो कि मोबाइल फोन फिलहाल पुलिस के पास है, फॉरेंसिक को दे दिया गया है। तो ये अब तक का इसमें अपडेट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या जानकारी दी गई है वो आपसे थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। विशाल, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ऐसी भी कोई जानकारी है कि नरेंद्र गिरी को वीडियो के दम पर ब्लैकमेल किया जा रहा था, और इसका जो शक का इशारा है वो किसी नेता की तरफ जा रहा है? देखिए, इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस तरह की चर्चाएं एक हो रही हैं। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी से हर नेता संपर्क में था, हर पार्टी के नेता उनके संपर्क में रहते थे, उनके पास आते थे, उनसे बेहद करीबी संबंध रहते थे। तो इस संदर्भ में हमें थोड़ा इंतजार करना होगा पुलिस के बयान का, पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कहती है, क्योंकि इस घटना के बाद से अलग अलग थ्योरी, क्योंकि जो अलग अलग लोग उनसे जुड़े हुए थे अपने हिसाब से फ्लोट करने की भी कोशिश जरूर कर रहे होंगे। तो इसलिए इस पर पुलिस के बयान का इंतजार करना चाहिए। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि इसमें एक स्थानीय नेता क्या शामिल है। इसके अलावा कुछ बिल्डर्स के भी जांच के दायरे में रखा गया है। इसके साथ ही साथ आनंद गिरी के संपर्क किससे किससे रहे, वो कब प्रयागराज से हरिद्वार गए और हरिद्वार से उन्होंने तुरंत हत्या की आशंका क्यों जता दी। ऐसे कुछ सवाल है जिस पर पुलिस जवाब तलाश रही है। सीडीआर तलाशा जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन कल उनसे मिला था, जब शाम 4, साढ़े 4, 5 बजे की घटना आई थी, उससे पहले जब वो सोने गए थे तब उनसे
कौन कौन मुलाकात करके गया था, उनके मोबाइल फोन पर किससे किससे बात हुई थी कल दिन भर, और सुसाइड से पहले किसने उनसे बात की थी, वो पूरा मोबाइल फोन में सब कुछ जिक्र किया कल का कि कल कौन कौन मिला था, किससे उन्हें मिलना था, लेकिन इस बीच ऐसी भी कुछ खबर है कि उन्होंने जब अपने कमरे में वो गए थे आराम करने के लिए, तो ये कहा था कि कोई उनसे मिलने आने वाला है और उन्हें तब तक के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। तो क्या वाकई किसी ने आना था या इसीलिए उन्होंने कहा ताकि कोई बार बार दरवाजा ना खटखटाए? देखिए, जो इस मठ का नियम है, जो इस मठ की परंपरा है, हम भी जब दोपहर के समय महंत नरेंद्र गिरी से समय मांगते थे तो वो कहते थे कि शाम 5 बजे के आसपास आइएगा। तो जो वो दोपहर में सोने जाते थे और उसके बाद ही वो शाम का समय किसी को देते थे। तो एक ये सेट उनका नियम था कि जब भी किसी से मिलना होता था तो वो शाम को बुलाते थे सोने के बाद जब उठते थे। और इसीलिए अगर हो सकता है ऐसी बात सामने आ रही है। हालांकि अभी पुलिस के सूत्रों से हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है तो एक उनके ये नियम और परंपरा का ही हिस्सा रहा है। वो शाम को ही लोगों से मुलाकात करते थे। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर है कि महंत नरेंद्र गिरी पर क्या कोई दबाव था? क्या गुरु शिष्य का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा? सवाल यह भी है कि क्या इसके पीछे किसी और की साजिश है, क्योंकि अरबों की संपत्ति है इस मठ की, और क्या उस संपत्ति को लेकर कोई विवाद है या फिर कोई और दबाव महंत नरेंद्र गिरी पर था? क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी संपत्ति के विवाद को लेकर आत्महत्या कर ले, ये बात किसी से पच नहीं रही है और कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए पुलिस के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा निगाहें हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कहती है। एक दिन के प्रारंभिक जांच में क्या कुछ सामने आया है, और इसमें लगातार कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, लेकिन जब तक ये पूरी मिस्ट्री सुलझ नहीं जाएगी उससे पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। विशाल, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इसी में हमारे साथ जुड़ गए महंत नवल किशोर दास जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, दोनों हिंदू धर्मगुरु। सबसे पहले महंत नवल किशोर दास जी, आपके पास आते हुए, जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं इसमें मुख्य तौर पर अगर हम एक एक कड़ियां जोड़ी जाएं तो यही कुल मिलाकर चीजें सामने आ रही हैं कि या तो उस मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेकर एक विवाद था, या फिर संपत्ति को लेकर ये एक दबाव बना हुआ था। शैलेश जी, ये शैलेश तिवारी जी, आपके लिए ये सवाल है, क्योंकि महंत नवल किशोर दास जी के पास आवाज नहीं जा रही है, तो आपके पास आते हुए 3 चीजें मुख्य तौर पर हैं। या तो मठ के उत्तराधिकारी अब कौन होगा नरेंद्र गिरी के बाद, इसको लेकर एक इतना दबाव था कि वो परेशान हो गए। दूसरा ये कि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है इसमें ये कहा जा रहा है कि संपत्ति को बेचने का भी दबाव उन पर बनाया जा रहा था। तो क्या ऐसा होता है किसी संत पर, साधु पर दबाव इतना ज्यादा शिष्य की तरफ से बढ़ जाए कि वो सीधा आत्महत्या को ही गले लगा ले? देखिए प्रियंका जी, जिस प्रकार लोगों ने बताया कि कैसे आनंद गिरी उनको हर बार कहीं ना कहीं परेशान करते थे, मानसिक रूप से प्रताड़ना देते थे, आर्थिक रूप से। पेट्रोल पंप की भी बातें आ रही है कि एक पेट्रोल पंप जो है उसको स्वामी जी स्वयं बेचने की बात करते थे और उसको लेकर के वह विरोध करते थे महंत आनंद गिरी जी। तो कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से आर्थिक विवाद दिख रहा है। और बिल्कुल जब किसी संत के ऊपर मानसिक रूप से प्रताड़ना हो, बहुत ज्यादा उनको परेशान किया जाता हो, उनके शिष्य के द्वारा ज्यादा परेशान किया जाता हो, तो उनके साथ ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्होंने इस तरह की आत्महत्या को उन्होंने करने का गले लगाया। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि वो आत्महत्या की है या साजिश के तहत एक तरह से हत्या है। और अगर आत्महत्या के लिए भी उकसाया गया भी तो यह भी एक हत्या है। धारा 306 के तहत आनंद गिरी को गिरफ्तार भी किया गया है। और मुझे लगता है कि आनंद गिरी बहुत ही प्रभावशाली और विश्वसनीय व्यक्ति नहीं थे। जैसा साधु संत समाज के उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं था, उनके ऊपर गंभीरता नहीं थी, उन्हें लोग गंभीर रूप से संत के रूप में नहीं जानते थे। इसलिए आनंद गिरी जिस तरह इस तरह के षड्यंत्र में उनको गिरफ्तार किया गया, यह अपने आप में बहुत ही शोचनीय बात है। और मैं मांग करता हूं वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि सीबीआई जांच का, विशेष रूप से सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी पता चले, ताकि देश का एक ऐसा संत जो पूरे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनका इस तरह अचानक शरीर छोड़ना और हत्या और आत्महत्या के गुत्थी के रूप में उलझना,
यह बहुत ही दुखदाई है। उनको इसमें सीबीआई जांच करके और लोगों के सामने इस बात का सब लोगों के सामने आना चाहिए खबर कि यह आत्महत्या या हत्या है। ज्यादातर देखा गया कि बहुत बड़े बड़े आश्रमों में शिष्य के द्वारा अपने गुरु को संपत्ति के विवाद देखे गए हैं और संपत्ति को हथियाने के लिए जो शिष्य होते हैं वह गुरु को मानसिक प्रताड़ना देती हैं और इसी मानसिक प्रताड़ना का ठीक है नवल किशोर दास जी है। जी